हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। सो हमने अभी अपनी वीडियोस में न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, दैट इज़ बिजनेस लॉ। अभी मैंने उसकी एक ही वीडियो पोस्ट की है, राइट। सो आज हम उससे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे पार्टीज का जो कंसेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, राइट। कि उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये चीज़ परफॉर्म करनी है, आपको ये चीज़ परफॉर्म करनी है, राइट। फ्री कंसेंट होता क्या है, आज हम उसी को ब्रीफली क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। व्हाट इज़ फ्री कंसेंट, मीनिंग ऑफ कंसेंट क्या होता है। When two or more persons are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense at the same time, right। कि टू और मोर पर्सन्स कि कब किसी कंसेंट पे आते हैं, जब वो एक ही सेम थिंग पे सब सेम टाइम पे क्या सोच रहे हो, सब लोग एक ही चीज के बारे में क्या हो, उनका कंसेंट हो। Meaning of free consent according to section 14 describe the cases when the consent is not free. It lays down that consent is not free if it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, etc. If the consent is not free, the agreement is voidable at the option of the party whose consent was not free, right। Avoidable, voidable, right। कि कहते अगर जो कंसेंट होगा पार्टीज का वो फ्रीली नहीं होगा तो एग्रीमेंट को क्या क्या किया जा सकता है, इज कंसीडर एज वॉइडेबल बिकॉज एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, कि जो कि फोर्सफुली कंसेंट दे रही हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, बिकम्स वॉइडेबल, राइट। नाउ क्वेश्चन क्या होता है, coercion simply means forcing a person to enter into a contract, right। coercion क्या होता है कि हम किसी पर्सन को, किसी पार्टी को क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं सो दैट दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 15 डिस्क्राइब करता है coercion एज committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement, right। कि कोई भी हम किसी को क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो उस काम को करने के लिए जो कि हमारे इंडियन पिनल कोड में क्या किया गया है, फॉरबिड किया गया है, राइट। उसको क्या बोला जाता है, कोएर्जन बोला जाता है। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोएर्जन आर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड, राइट। कि किसी ऐसे एक्ट को काम करने के लिए हमने किसी को थ्रेट करना कि जो कि फॉरबिड है बाय द इंडियन पिनल कोड। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, राइट। कि अनलॉफुल मैनर से हमने किसी की प्रॉपर्टी को क्या किया, डिटेन करने की कोशिश करी। The act of coercion may be directed at any person and not necessarily at the other party to the agreement, right। कहते किसी डायरेक्टेड एट एनी पर्सन, किसी ऐसे पर्सन के ऊपर डायरेक्ट किया कि जो कि नेसेसरली हमारी पार्ट एग्रीमेंट में एज अ पार्टी परफॉर्म ही नहीं कर सकते, राइट। Next, the act of coercion must be done with the object of inducing or compelling any person to enter into an agreement. कि जो coercion है वो इस ऑब्जेक्ट से भी किया जा सकता है कि हम किसी को फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए बोल रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ मोरल कोएर्जन। कहते हैं क्या है, एक मोरल कोएर्जन का टाइप है। सेक्शन 16(1)(15) किसके लिए था, कोएर्जन के लिए था। ये क्या है, सेक्शन 16(1) सबसेक्शन 1 डिफाइंस अनड्यू इन्फ्लुएंस एज a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that
one of the parties is in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. राइट, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्रीमेंट में टू पार्टीज हैं, जो एक पार्टी है राइट, उनका क्या है, उनका अपर हैंड है। किसी भी पार्टी का अगर कोई अपर हैंड होगा तो वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। सो उसको क्या बोला जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट। For example, that one of the parties is in a position to dominate the will of others, राइट, कि जिस पार्टी का अपर हैंड होगा वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी को डोमिनेट करेगा एंड जो अपनी बातों को फोर्सफुली मनवाने की ट्राई करेगा। Where he holds a real or apparent authority over the other, example in the relationship between master and a servant, right, कि जहां पे उसकी अथॉरिटी क्या होती है, अपर हैंड होती है एंड वो अपना कोई भी काम इलीगली भी उससे करवा सकता है, राइट। सॉरी। नेक्स्ट वन इज where he stands in a fiduciary relation to the other, it implies a relationship of mutual trust and confidence, कि जहाँ पे हम लोग अपने एक किसी रिलेशन में आ जाते हैं जहाँ पे हमें अपनी सेकंड पार्टी पे पूरा ट्रस्ट होता है, पूरा कॉन्फिडेंस होता है, तो वो भी हमसे कोई भी काम क्या करवा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है where a contract is made with the person whose mental capacity is affected by reason of age, illness or mental or bodily distress. Any innocent or unintentional false statement or assertion of fact made by one party to the other during the course of negotiation of a contract is called a misrepresentation. कहते वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कोई भी पर्सन क्या है, मेंटली क्या है, अफेक्टेड है, राइट, ड्यू टू उसकी एज की वजह से हो सकता है, उसकी इलनेस की वजह से हो सकता है, वट एवर द रीजन में भी, राइट, कि कहते कोई भी इनोसेंट और अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि एक पार्टी के थ्रू किया जाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन, उसको क्या बोला जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन, राइट। नेक्स्ट, नाउ मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एज पर सेक्शन 18 कोएर्जन का क्या था, सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एंड मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या है, सेक्शन 18। Misrepresentation is a wrong statement of fact made innocently, that is without any intention to deceive the other party. It may be caused, right? कहते कोई wrong statement of fact होता है जो कि जानबूझ के नहीं किया जाता बट हो जाता है without any intention to deceive the other party. By positive statement, by breach of duty, by mistake regarding the subject matter of the agreement, right? Now what are the essential elements of the misrepresentation? There must be a representation or omission of a material fact, right, कि कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई इंपॉर्टेंट मैटर क्या है डालना भूल गए। The representation or omission of duty must be made with the view to inducing the other party to enter into a contract, right, कि कोई रिप्रेजेंटेशन और omission ऑफ ड्यूटी इस वजह से की जाए कि हम लोग क्या करें, दूसरी पार्टी को इंड्यूस कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। The representation or omission of duty must have induced the party to enter into the contract, कि वो जानबूझ के इसीलिए की गई है so that कि हम दूसरी पार्टी को इंड्यूस कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। The representation must be wrong but the party making the representation should not know that it is wrong. कहते जो रिप्रेजेंटेशन गलत हो सकती है बट जब पार्टी के सामने रिप्रेजेंटेशन की जाए तो उनको नहीं पता कि वो रॉन्ग है, राइट। दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। नाउ फोर्थ वन इज फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड इज द
fraud is the intentional misrepresentation or concealment of material facts of an agreement by a party or by his agent with an intention to deceive and induce the other party to enter into an agreement, right? मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या था कि जो कंसीलमेंट हो रही थी, कनकीलमेंट हो रही थी, ओविजन हो रहा था, वो इंटेंशनली नहीं हो रहा था. बट अगर फ्रॉड की बात करें तो इंटेंशनल तरीके से कोई मिसरिप्रेजेंटेशन की जा रही है तो उसको क्या बोला जाता है? फ्रॉड बोला जाता है. फ्रॉड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17. Section 17 defines fraud as any of the following acts committed by a party to a contract, right, with intention to deceive other party or to induce him to the enter into the contract, right? कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमने सेकंड पार्टी को डिसीव करना है और उनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इंड्यूस करना है. The suggestion that a fact is true when it is not true by a person who does not believe it is true, right? कि जो फैक्ट है वो ट्रू माना गया है बट एक्चुअल में वो क्या है, ट्रू नहीं है. The active concealment of a fact by a person having knowledge or belief of the fact, right? कि कोई जानबूझ के उस चीज को छुपा रहा है जिसको कि छुपाना नहीं चाहिए था. A promise made without any intention to perform it, कि हमने कोई ऐसा प्रॉमिस किया जो कि हम जाके that we should know कि हमने जाके आगे परफॉर्म नहीं करना. Any other act fitted to deceive, कोई भी ऐसा एक्ट करना जिससे कि हम लोग सेकंड पार्टी को क्या करना चाहते हैं, डिसीव करना चाहते हैं. Any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent, कोई भी ऐसा एक्ट, राइट, जिसको कि फ्रॉडलेंट डिक्लेयर किया जा सकता है. दिस इज फ्रॉड. क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट आ जाता है हमारा मिस्टेक. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, मिस्टेक मीन्स एररनेस बिलीव कंसर्निंग सम फैक्ट, राइट, कि हमने क्या किया कि किसी फैक्ट को लेकर गलत क्या कर लिया, बिलीव बना लिया. द पार्टीज आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. इफ दे डू नॉट एग्री अपॉन द एग्रीमेंट इन द सेम सेंस देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट, कि अगर वो एग्रीमेंट पे एग्री नहीं करते उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, देन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट. When the consent of one or both the parties to a contract is caused by misconception or erroneous belief, the contract is said to be induced by mistake, right? Now mistake is of may be of following types. First आ जाता है mistake of fact. Mistake related to terms and conditions or any facts essential to the agreement, उसको क्या बोला जाता है, mistake of fact, right? Mistake of fact may be bilateral mistake. Bilateral mistake क्या होती है? A bilateral mistake is one where both the parties are under a mistake, जहाँ पे जो mistake है वो दोनों parties के through हो रही है, right? According to section 20, where both the parties to an agreement are under a mistake or as to the matter of fact essential to the agreement, the agreement क्या होगा हमारा, void होगा, right? बिकॉज दोनों पार्टीज क्या करनी है, मिस्टेकली एंटर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट में, तो हमारा एग्रीमेंट बिकम void. क्लियर? नेक्स्ट, therefore two conditions must be fulfilled for bilateral mistakes. Mistake must be committed by both the parties, कि mistake दोनों parties कर रही हो. The said mistake must relate to some essential fact, कि जो भी mistake होनी चाहिए वो किसी essential fact के ऊपर होनी चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूनिलेटरल मिस्टेक. इन दिस केस ओनली वन पार्टी इज अंडर अ मिस्टेक. यहाँ बायलेटरल मिस्टेक में क्या था कि दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही थी, बट यूनिलेटरल में ओनली वन पार्टी. इन अदर वर्ड्स, इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी अलोन and the other party does not know the mistake, then it is called unilateral mistake. According to section 22,
A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties. राइट कहते कॉन्ट्रैक्ट क्या है, voidable नहीं कंसीडर किया जा सकता बिकॉज ये एक पार्टी के थ्रू हो रहा है, being under a mistake regarding a matter of fact, right? So in the following case unilateral mistake make contracts void. How कि unilateral mistake contracts को void कैसे consider करवा सकती है? First one is unilateral mistake relate to the nature of the contract. तो कॉन्ट्रैक्ट अगर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट करने का नेचर है वो ही मिस्टेक बाय मिस्टेक है, सो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, इटसेल्फ इज वॉइड. नेक्स्ट वन इज यूनिलेटरल मिस्टेक्स इज एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. राइट कि जिस पर्सन से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी ही फिड्यूशरी है, सो उस केस में भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड. क्लियर? नेक्स्ट नाउ सेकंड आ जाती है हमारी मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ मे बी ऑफ टू टाइप्स, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड सेकंड वन इज मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. राइट सो ये था हमारा फ्री कंसेंट. कि फ्री कंसेंट क्या होता है कि जहां पे जो कंसेंट है इज फ्री फ्रॉम कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. क्लियर? नाउ डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वन इज मीनिंग. एग्रीमेंट क्या होता है? The meaning of agreement can be understood as an acceptance of an offer given by one party to the other. Right? Agreement में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर कर रही है एंड दूसरी पार्टी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, then agreement can be formed. Contract क्या होता है? Contract can be defined as an agreement that is enforced by law. कि जो कि लॉफुल तरीके से एनफोर्स किया जाए, दैट इज कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E of the Indian Contract Act defines agreement every promise or and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Right? Contract according to section 2 subsection H, an agreement enforceable through the law is considered as a contract. Clear? Next, what are the elements of agreement? Agreement is equals to offer plus acceptance. कि एक पार्टी ऑफर कर रही है एंड सेकंड पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है, सो हमारा क्या होगा, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया. कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए. राइट? रिटर्न फॉर्म. एग्रीमेंट कैन नॉट बी नेसेसरी इन रिटर्न फॉर्म. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉर्मली रिटर्न होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए. स्कोप. एग्रीमेंट हैज अ वाइडर स्कोप देन अ कॉन्ट्रैक्ट. ए कॉन्ट्रैक्ट हैज द नैरोअर स्कोप एज कंपेयर टू एग्रीमेंट बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, हमेशा एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, बट जो एग्रीमेंट है वो क्या होता है, is not necessarily enforceable by law, so therefore agreement has a wider scope than contract. Clear? Risk. It involves higher risk factor because it is not enforceable by law, because parties क्या कर जाती हैं, कई बार डिक्लाइन भी कर देती हैं. Contract is abided by the law, so it ensures a low risk factor. यहाँ पे क्या होता है, रिस्क फैक्टर हमारा कम होता है. One in another, all agreements cannot be considered a contract, but all contracts can be considered as an agreement. Right? Legal obligation. Agreement does not create a legal obligation. On the other hand, contracts are meant to create a legal obligation. Right? Consideration. Agreements can be formed without consideration. जो agreements हैं वो consideration के बिना भी form किए जाते हैं. On the other hand, there should be some consideration to form a contract. Contract में consideration क्या होनी चाहिए, essential होनी चाहिए. Right?
नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. फर्स्ट वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. A void contract is a kind of contract that is not enforceable by law. Right? कि void contract enforceable by law नहीं होता. At the time of contract formation, the contract is valid as it fulfills all the requisite conditions necessary to constitute a valid contract. कि जो void contract होता है वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मेशन के टाइम पे ही void हो, फॉर्मेशन के टाइम पे वो वैलिड भी हो सकता है, बट अगर उसमें कुछ ऐसी चेंजेस कंसिक्वेंसेस कर देते हैं, हम कंसिक्वेंसेस कुछ ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, सो दैट देन इट विल बिकम void contract. Voidable contract is the contract which can be enforceable only at the option of one or one of the two parties to a contract. राइट कि जहाँ पे एक पार्टी क्या कर रही है, कंसेंट कर रही है, सेकंड पार्टी अपना फ्रीली कंसेंट नहीं दे रही, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल. वॉइड एब इनिशियो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या, एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बट जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं जबकि जब वो बनाए जाते हैं, एंड continues to remain valid till the time it is repudiated by the party which is aggrieved. राइट कि जब तक उनका कंसेंट फ्रीली होता है तब तक वो वैलिड होते हैं, बट जब उनका कंसेंट फ्रीली नहीं होता सो वो क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइडेबल बन जाता है. वैलिडिटी, द एग्रीमेंट इज वॉइड सिंस द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग. राइट जो एग्रीमेंट, जब तक हमारे जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के मिसिंग होंगे तो एग्रीमेंट क्या होगा, हमारा वॉइड होगा. जहां पे कंसेंट फ्री नहीं है सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है. क्लियर. नाउ enforceability, void contracts cannot be enforced by any of the parties till the time aggrieved party does not repudiate the contract, it continues to be enforceable. right कि जब तक वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए, अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए तैयार होते हैं, उस टाइम तक हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, enforceable by law. Right of third party, third party does not acquire any kind of rights. A third party who in good faith purchases goods for consideration before the contract is repudiated acquires title of those goods. right कि जहाँ पे सेकंड पार्टी का, जिनका कंसेंट फ्री नहीं है, उसकी जगह पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है सो दैट कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होने से बच जाए, सो उस केस में क्या करता है, थर्ड पार्टी कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन टाइटल ऑफ गुड्स क्या मिल अचीव कर सकते हैं. Effects of lapse of reasonable time, it can never become a valid contract even on the expiry of a reasonable time. right on the other hand, on the expiry of reasonable time, it may become a valid contract if the aggrieved party does not repudiate the contract within the reasonable time. right कि अगर reasonable time के अंडर जो सेकंड एग्रीव्ड पार्टी है वो रेपुडिएट नहीं करती हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द रीजनेबल टाइम. डैमेज, द क्वेश्चन ऑफ डैमेज डज नॉट अराइजेज इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. नेक्स्ट, सो ये था हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. नाउ हमारा बेसिक जो डिफरेंस है नाउ इज बिटवीन कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में देखा गया है. Now what is the meaning of coercion? Coercion means committing, threatening someone to commit any such act which is strictly prohibited by the Indian Penal Code. कि किसी को ज़बरदस्ती करना, हम लोग कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो कि इंडियन पिनल कोड में फॉरबिड किया गया है. Undue influence is when the relations between the two parties are of the nature that one party is in a position to dominate the decision making of the other party. right कि जहाँ पे एक पार्टी का अपर हैंड है और वो क्या कर सकती है, सेकंड पार्टी की विल को क्या कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है. सो उसको क्या, एंड उससे क्या उससे अपना अनड्यू एडवांटेज लेना चाहती है. सो उसको क्या बोला जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस.
गवर्निंग सेक्शन कोएर्जन आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, राइट। यूज ऑफ कोएर्जन क्या होता है? अंडर कोएर्जन देयर इज यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर और फिजिकल फोर्स, राइट, कि हम किसी को साइकोलॉजिकली क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में देयर इज अ यूज ऑफ मेंटल प्रेशर, राइट, कि हम मेंटली किसी को हरास करते हैं। पर्पस क्या है? The purpose of coercion is to compel one person in such a way that he enters into the contract with the other party against his own free will, right, कि वो अपनी मर्जी से किसी हम कंपेल करते हैं कि वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में क्या करे, एंटर करे। On the other hand, the purpose of undue influence is to take unfair advantage of his position as a dominant party on the aggrieved party, right। Criminal nature, yes, coercion क्या है, is of criminal nature. Undue influence has no criminal nature. Relationship between parties, no existing relationship between is necessary to exist between the parties, right। coercion के टाइम पे कोई relationship ज़रूरी नहीं है। Undue influence is presumed to exist when a relationship like teacher student guardian ward etc exist, right। Now, burden of proof. The burden of proof lies with the aggrieved party to demonstrate that force or threats were used to obtain their consent to enter the contract without the will, right। कि जहाँ पे जो aggrieved party है उनको क्या किया जाता है, थ्रेट किया जाता है कि वो अपनी विल से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। The burden of proof rests with the party who holds a dominating position in the relationship. They will be required to show that their influence was not improper or unfair and that they have not exerted any influence, right। कि जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी उसको ही बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, कि उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो भी हमने इन्फ्लुएंस किया है वो किसी का कंसेंट लेने के लिए नहीं किया, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने फ्री कंसेंट की, कंसेंट जो है वो फ्रीली क्यों ज़रूरी है एंड उसके जो सेक्शंस हैं वो आपने पक्का से लर्न करने हैं, बिकॉज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस लॉ। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़, रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।